हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भारत का संविधान है, जिसे अंग्रेजी में बोलते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परिचय के बारे में। तो भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह देश की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों तथा सरकार की शक्तियों और सीमाओं को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का आधार है। संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय और समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है। संविधान सभा ने लंबे विचार विमर्श, बहस और अध्ययन के बाद संविधान को तैयार किया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। इस कारण प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया। प्रस्ताव में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को विशेष महत्व दिया गया। यह आदर्श भारतीय लोकतांत्रिक की मूल भावनाओं को दर्शाते हैं। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें देश की विविधता को अध्ययन में रखा गया है। भारत में अनेक भाषाएं, धर्म, स्वीकृतियां और परंपराएं हैं। संविधान सभा नागरिकों को समान अधिकार देकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करता है। संविधान की प्रमुख विशेषता। भारतीय संविधान सभा में विस्तृत संविधानों में से एक। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, नागरिकों के अधिकार, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ तथा प्रशासन की व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की पहली प्रमुख विशेषता इसकी संघात्मक व्यवस्था है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कार्य करती है। संविधान में दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाता है। हालांकि भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां दी गई है, ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। दूसरी प्रमुख विशेषता संसदीय शासन प्रणाली। भारत में राष्ट्रीय संविधान प्रमुख है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरी विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कानून संविधान के अनुरूप हो। चौथी विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत में निर्धारित आयु पूरी करने वाला प्रत्येक योग्य नागरिक बिना जाति, धर्म, भाषा और लिंग या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के मतदान कर सकता है। इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। भारतीय संविधान कठोर और लचीला होना है। इसके कुछ प्रावधान में सामान्य कानून की तरह परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस व्यवस्था के कारण संविधान सभा के अनुसार विकसित हो सकता है और साथ ही उसके मूल स्वरूप की रक्षा की जा सकती है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान नागरिकों को कई मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना है।
मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। समानता का अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर अनुचित भेदभाव को रोकने का प्रयास किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को अभिव्यक्त और शांतिपूर्ण सभा संगठित बनाने और देश में घूमने और पसंद के स्थान पर रहने जैसी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। हालांकि इन स्वतंत्रताओं में संविधान द्वारा निर्धारित उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और कुछ प्रकार के बाल श्रम जैसे शोषण को रोकने का उद्देश्य रखा जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। कानून और सार्वजनिक व्यवस्था की सीमाओं के अधीन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार विशेष रूप से विभिन्न भाषाएं और धार्मिक समुदायों की संस्कृति तथा शिक्षा से संबंधित की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त संवैधानिक उपचार का अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय की शरण लेने का अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय के समान महत्व माना था। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये सरकार को ऐसी नीतियां बनाने की दिशा देते हैं जिनसे गरीबी कम हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर तथा समाज कमजोर वर्गों का कल्याण हो। भारतीय मौलिक कर्तव्य और लोकतंत्र भारतीय संविधान नागरिकों को अधिकारों देने का साथ साथ उनके मौलिक कर्तव्यों को भी उल्लेख करता है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराते हैं। इसमें संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना तथा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना शामिल है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी भावना विकसित करें तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और प्रत्येक नागरिक को देश के प्रति में सकारात्मक योगदान देना चाहिए। भारतीय संविधान लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है। चुनाव के माध्यम से नागरिक केंद्र और राज्य स्तर पर अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। और संविधान में केंद्र सरकार के 3 प्रमुख अंग की व्यवस्था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून और नीतियों को लागू करती है तथा न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या और न्याय प्रदान करती है। इन संस्थाओं के बीच शक्तियों का संतुलन लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधित्व का संसद। राज्यसभा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व सदन है। राज्यसभा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद कानून बनाने, बजट पारित करने और सरकार के कार्यों की समीक्षा करने में महत्वपूर्ण करती है। संसद कानून बनाने, बजट पारित करने और सरकार के कार्यों की समीक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और भारतीय संविधान स्थानीय स्वशासन को महत्व देता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसमें लोकतंत्र से जुड़े गांवों और शहरों तक मजबूत होती है। संविधान का महत्व और निष्कर्ष। तो भारतीय संविधान देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में संविधान विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों को एक समान संविधान व्यवस्था से जोड़ता है। यह प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है और सरकार को संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है। संविधान का महत्व केवल सरकार के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए है। नागरिकों को अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। यदि लोग संविधान के मूल्यों को समझें और उनका पालन करें तो देश में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समानता को मजबूत किया जा सकता है। भारतीय संविधान समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधित भी किया गया है। संविधान में संशोधन की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन किए जा
सकते हैं, फिर भी संविधान के मूल लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण आदर्शों की रक्षा करना आवश्यक है। संविधान में हमें यह संदेश देता है कि भारत में सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और अन्य भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना प्रत्येक नागरिकों की जिम्मेदारी है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श भारतीय राष्ट्र के विकास के मार्गदर्शक है। अतः भारतीय संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के सपनों और आदर्शों का प्रतीक है। यह नागरिकों को अधिकार देता है और सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और लोकतंत्र की रक्षा करता है। इसलिए प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह संविधान का सम्मान करे और उसके मूल्यों को समझे और देश की एकता, अखंडता तथा लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।